इन प्रार्थना की आड़ में जो ये लोग गेम खेलते हैं, जो ये लोग षड्यंत्र रचते हैं हिंदू समाज के लिए, उसका विरोध है। पैसे दे के गवाही दे रहे करके, पैसे दे के गवाही दे रहे करके, अरे पैसे दे के गवाही दे रहे, मजाक कर रहे हो। तुम आओ कभी, तुम्हें भी गवाही मिलेगी। क्या टीवी पे देखते रहते हो? हालेलुया। यूट्यूब पे देखोगे तो पैसे दे के गवाही मिलेगा। तुम भी आ जाओ। हालेलुया। तुम आओ यहाँ पे, प्रेज़ द लॉर्ड, बैठो चर्च के अंदर, पता चले तुम्हारा ही दुष्ट आत्मा निकल गया। आके देखो चर्च क्या चीज है। हालेलुया। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास का सामर्थी प्रचार सुनकर मसीही विरोधियों का जीवन भी सच में पूरी तरीके से बदल जाएगा। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत भी करेंगे। ऐसा प्रचार आपने आज तक नहीं सुना होगा, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। इन प्रार्थना की आड़ में जो ये लोग गेम खेलते हैं, जो ये लोग षड्यंत्र रचते हैं हिंदू समाज के लिए, उसका विरोध है। आप चमत्कार का बहाना बनाना कि मसीह लोग जैसे कई झूठ है ना, चावल दे के बदल रहे करके। अरे चावल दे के कैसे बदल सकते? हालेलुया। तुम कोशिश करो चावल दे के बदलने की, खुद तो बदल नहीं पा रहे हो, हम क्या बदल पाएंगे तुम्हें चावल दे के? हालेलुया। तो फालतू बातें बोलते हैं, चावल दे के बदल दिया करके, है ना। या फिर कुछ भी वहां पे तो ऐसे ही हो रहा है, पैसे दे के गवाही दे रहे करके, पैसे दे के गवाही दे रहे करके। अरे पैसे दे के गवाही दे रहे, मजाक कर रहे हो। तुम आओ कभी, तुम्हें भी गवाही मिलेगी। क्या टीवी पे देखते रहते हो? हालेलुया। यूट्यूब पे देखोगे तो पैसे दे के गवाही मिलेगा। तुम भी आ जाओ। हालेलुया। तुम आओ यहाँ पे, प्रेज़ द लॉर्ड, बैठो चर्च के अंदर, पता चले तुम्हारा ही दुष्ट आत्मा निकल गया। हालेलुया। आमीन। घर बैठ के बोलना बड़ा आसान होता है कि पैसे दे के गवाही दिया। मैंने सुना है ना, बड़े बड़े प्रभु के दास लोग, अच्छे अच्छे प्रभु के दास लोग, कई चर्चों में बढ़िया बढ़िया गवाही होती है और लोग हमें पैसे दे के दिया है, पैसे दे के गवाहियाँ हो रही है करके। बेटा टीवी पे देख के तो हर कोई बोलता है बैट ऐसे घुमाना चाहिए, बैट पकड़ना तो सीख ले। हालेलुया। बोलना बड़ा आसान होता है ये सारी चीजें। हालेलुया। तो कमेंट्री तो कोई भी कर सकता है। हालेलुया। में कमेंट्री वालों से मतलब नहीं है। हालेलुया। आमीन। आके देखो चर्च क्या चीज है। हालेलुया। जाओ किसी चर्च में बैठकर देखो। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरे हुए चर्च में जाओगे, हालेलुया, तेरे घर के कलेश खत्म हो जाएंगे। हाले तेरे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। तेरे घर का शराबी बदल जाएगा। हाले तेरे बच्चे ड्रग्स से निकल के आ जाएंगे। तेरे गलत काम खत्म हो जाएंगे। करप्शन खत्म हो जाएगा हमारे देश का। हालेलुया। तो इसके लिए ये बहुत सारी चीजें आएंगी, फालतू लोग बोलते रहेंगे, ये हो रहा है वहां पे, वो हो रहा है यहाँ पे। हालेलुया। आमीन। बहुतों ने कोशिश की मसीहों को खत्म करने की, पिछले 2000 साल से कोशिश चल रही है। इन्हें यही नहीं समझ आता जितना तुम कोशिश करोगे उतना ये बढ़ता है। हालेलुया। ये यूट्यूब की सब्सक्राइबर की तरह नहीं है कि बीच में रुक जाए। हालेलुया। आमीन। ये वो ताकत है जिसे आज क्या कभी जिंदगी में रोका नहीं जा सकता है। हालेलुया। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, हालेलुया, ऐसा दिन आने वाला है। आमीन। 200 से ज्यादा जितने भी नेशंस है, 50 से ज्यादा नेशंस, हालेलुया, हर विलेज में, हालेलुया, हर सिटी में, हालेलुया, हर गोत्र में, हर भाषा में, आमीन, परमेश्वर का वचन जाने जा रहा है। हालेलुया। इसे हटाने के लिए कई लोग कोशिश करेंगे, इसे निकालने के लिए कई लोग कोशिश करेंगे। बैबिलोन की वो हार्लेट कोशिश करेगी, झूठे लोग बाहर निकल कर आएंगे, झूठे लोग मिलकर बहुत कोशिश करेंगे। आमीन। झूठे न्यूज चैनल्स न्यूज को दिखाएंगे। हालेलुया। गलत यूट्यूबर्स गलत चीजों को बोलेंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं सब कुछ टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। ये बढ़ेगा, ये बढ़ता चला जाएगा और हर व्यक्ति प्रभु के प्रचार को जरूर एक ना एक दिन सुनेगा। हालेलुया। तो इसके लिए ऐसे कई चीजें आएंगी, तो मैं मसीह लोगों को भी बताना चाहता हूं। अगर आप इसके साथ ऐड है, अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठे कि हमारा जीवन सिर्फ आशीषों का जीवन है, तो मैं आपको प्रिपेयर करना चाहता हूं। ऐसा भी दिन आ सकता है जहां पे मसीह के लिए हमें सताव सहना पड़े। हालेलुया। कई जगह पे हमारे ही देश में कई जगह पे अपने कार्यों, अपने मसीह के लिए कई लोगों ने बहुत सताव को देखा है। हालेलुया। ये सब न्यूज़ चैनल्स में तो दिखाया नहीं जाता, पर कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से कई वीडियोस आपने पिछले कुछ महीनों तक आपने देखे होंगे कि कैसे प्रभु के दास और दासियों को, हालेलुया, आपने देखे होंगे विभिन्न देशों में, ईरान में आप देखेंगे किस प्रकार से आमीन मसीहों के साथ, हालेलुया, आमीन, इतने खराब
तरीके से उन्हें मारने की कोशिश की गई। आपने अफगानिस्तान में देखा होगा तालिबान लोगों ने किस प्रकार से हालेलुया मसीहों को ख़त्म करने की कोशिश की। हालेलुया आपने देखा होगा चाइना में किस प्रकार से अगर आप एक मसीह है तो आपको टॉर्चर किया जाता है। आपने देखा होगा रशिया के विभिन्न जगहों पे, नॉर्थ कोरिया के विभिन्न जगहों पे अगर आप एक मसीह है तो किस प्रकार से आपको ख़त्म किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया जो खुदा के नाम में एक थप्पड़ भी खाए, हालेलुया उसने अपने मुकुट के अंदर हालेलुया एक और प्रेज़ द लॉर्ड भलाई को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया तो हो सकता है कुछ कठिनाई आपको और मुझे आज जाना पड़े। हालेलुया हो सकता है तेरे ऑफिस में कुछ लोग तेरे 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 आपके प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आपके विश्वास के कारण आपको टोके। वो व्यक्ति जो कहीं वचन नहीं बांटता उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये भी मैं आपको बताऊं सताव भी उसी को आएगा जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएगा। उसको तो आएगा ही नहीं जो छुपा के बैठा हुआ है। जैसे शर्म आती है सुसमाचार बांटना, जो बड़े बड़े गीत स्टेज पे तो गा लेते लेकिन बाहर निकल के एक व्यक्ति को सुसमाचार बांटने में उन्हें शर्म लगती है। हालेलुया आमीन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये दिक्कत किसको आने वाली है। आपके फेथ के कारण हो सकता है आपके ऑफिस में दिक्कत हो, आपके फेथ के कारण आपके घर में दिक्कत आ सकती है, आपके फेथ के कारण आपके परिवार में दिक्कत आ सकता है, आपके फेथ के कारण बाइबल कहती है भाई भाई के खिलाफ हो जाएगा। हालेलुया मेरे इस सुसमाचार के कारण। लेकिन अगर आपने कुछ भी सहा है, खुदावन ध्यान से देख रहा है, उसका प्रतिफल भी परमेश्वर जरूर आपको देगा। हालेलुया। तो ऐसे झूठ अंत के दिनों में आएंगे, ऐसे झूठ देश देश के लोग जुड़ जुड़ कर मसीहों के खिलाफ करेंगे। लेकिन कितनी भी ये औरत कोशिश कर ले, हालेलुया वहां पे एक बैठा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया आमीन। और जिस दिन वो आएगा ये झूठ का सफा हो जाएगा। हालेलुया मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। हालेलुया जिस दिन प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार बादलों में आएगा। हालेलुया वो दिन कितना खूबसूरत होगा। हालेलुया आमीन। मैं आपको बता रहा हूं उस दिन बैबिलोन के आत्मा से भरे हुए, हार्लेट के आत्मा से भरे हुए हर लोग घुटना टेकेंगे। हालेलुया आज जिसको दर्द भी हो रहा है ना यीशु का नाम लेने में, आज जो यीशु के नाम को ठुकरा भी रहा है, उसे गाली के नाम पे उपयोग कर भी रहा है, वो भी बैठकर रोएगा और उसके जुबान में एक ही नाम होगा, वो नाम यीशु का होगा। वो दया की भीख मांगेगा, खुदा मुझे क्षमा कर दे। वो दया की भीख मांगेगा, मुझे एक मौका और दे दे। वो दया की भीख मांगेगा कि मुझे एक चांस और दे दे। हालेलुया उस दिन तुझे शायद चांस नहीं मिलेगा, उस दिन शायद तुझे मौका नहीं मिलेगा, उस दिन शायद तुझे हालेलुया आमीन एक चांस और ना मिले। इसके लिए आज 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 अगर कुछ तेरे को सुनना है तो आज का वचन सुन और उस नाम को पुकार ले, क्योंकि वो नाम एक दिन आने वाला है। हालेलुया आमीन। और वो नाम के अलावा कोई और छुटकारा नहीं दे सकता, ये मेरा बाइबल कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे को अभी भी याद है कुछ साल पहले हम लोग एक जगह पे गए थे और वहाँ पे पानी के अंदर कुछ बच्चे गिर गए थे। हालेलुया जब बच्चे गिर गए तो उन्हें प्रोटेक्ट करके जब मैं बाहर निकाल के ले आया, मैं उसमें से एक दो लड़के सबसे पहले क्या बोला बताया, पास्टर हमें बपतिस्मा दे दो, हमें बिना बपतिस्मा के मरना नहीं है। किसी ने बोला मैं तो पाप का पूरा तौबा करता हूँ करके। हालेलुया मेरे सामने बहुत लोग बैठे हैं और मेरे सामने इंटरनेट पे बहुत है। मरने का इंतजार मत करो, पश्चाताप कर लो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर जीवन सही रूप में नहीं है तो आज फिर मैं आपके सामने एक और बार बोलता हूँ, हालेलुया जीवन सही कर लो। हालेलुया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने सामर्थी प्रचार किया और प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है सत्य को तुम जानोगे उस सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज जितने भी मसीह विरोधी हैं वो परमेश्वर को नहीं पहचानते, इसलिए आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, परमेश्वर के लोगों को वो सताते हैं। लेकिन जिस दिन उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी वो खुद जो कि आज यीशु मसीह के विरोधी हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह के दीवाने बन जाएंगे। क्योंकि एक समय ऐसा था कि मैं खुद यीशु मसीह का विरोध करने वाला था, लेकिन जब परमेश्वर की दया मेरे जीवन के ऊपर आई, मैं आज परमेश्वर का प्रचारक हूँ। उसी प्रकार जब लोग आपका विरोध करते हैं, लोग आपको ताने भी मारते हैं, उस समय आप डरे नहीं, ना ही घबराए, लेकिन परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें जो कि कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और अपने धर्मी दाहिने हाथ से तेरी सहायता और मदद करूँगा। जब लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं उस समय में भी
परमेश्वर आपके साथ साथ रहता है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन इस बात को वायदा कर कर कहता है, एक माता अपने दूध पिलाए बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर जिस पर आप भरोसा रखते हैं वो तो ना आपको कभी छोड़ेगा और ना कभी आपको त्यागेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुत आयत के जीवन को प्राप्त करें। अगर जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हो सकता है कि लोग आपका विरोध करें, हो सकता है कि लोग आपको ताने भी मारे, लेकिन उस समय आप डरे नहीं, ना ही घबराए, लेकिन परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जब जब हम संकट में होते हैं तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और आज हम आप सभी के लिए सबसे शानदार हिंदी की पॉकेट बाइबल लेकर आए हैं। आप सभी के लिए हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मराठी और पंजाबी की बाइबल उपलब्ध है। अगर आपको प्रीमियम बाइबल चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको बाइबल की पहले पेमेंट करनी होगी, हम आपको ये बाइबल भिजवा देंगे। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें। परमेश्वर आपको आशीष दे।